जहां आधी आबादी फैसला करे वहां गणित नहीं इतिहास बदलता है। यह हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा था, जब महिलाओं ने राजधानी में पहली बार सबसे ज्यादा वोटिंग में अपनी भागीदारी दी और बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हुआ और राजधानी में कमल खिला। इसी आबादी ने कमाल दिखाया हाल ही में हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में भी। बिहार में भी इस बार जो मतदान प्रतिशत रहा उसने सभी को चौंका दिया, 66.91%, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। और यहाँ भी महिला मतदाताओं ने बाजी मारी, जिनका मतदान प्रतिशत 71.6 रहा। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में बीजेपी एनडीए की जीत हुई और अब जो अगली लड़ाई है वो है बंगाल और यूपी की। बंगाल में 2026 में चुनाव है तो यूपी में 2027 में। शोर दोनों चुनावों का अभी से ज्यादा है। यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज जनवरी 2027 के पहले सप्ताह तक हो जाएगा। ऐसे में योगी सरकार के पास महज 13 से 14 महीने का समय है। लिहाजा सरकार और संगठन ने भी मिशन 2027 को लेकर सोचना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी महिला वोटर्स को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बताएंगे कि महिलाओं को बीजेपी किस तरीके से साधने में लगी है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर महिला वोटर को साधना इतना जरूरी क्यों है। बीजेपी एक साधे सब सधे की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी के रणनीतिकार समझ गए हैं कि परिवार की एक महिला को साधने से वो 5 वोट प्रभावित करती है। खास तौर पर जिस परिवार की महिला को आर्थिक सहायता दी जाती है उसके वोट तो संबंधित सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाना लगभग तय माने जाते हैं। यूपी में भी करीब 7.25 करोड़ महिला वोटर है और यूपी में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है। इसके तहत 10-10 महिलाओं के महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। इसमें सरकार की ओर से सब्सिडी पर आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाती है। यूपी में इस समय 8,99,398 परिवार के 98,76,389 महिलाएं समूह से जुड़ी हैं। अब बताते हैं कि महिलाओं को साधने के लिए यूपी बीजेपी क्या कर रही है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास मंत्रालय की कमान संभालने के बाद 10 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया। इनमें उन समूह की महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से ज्यादा है। 10 लाख लखपति दीदी का लक्ष्य पूरा करने के बाद केशव ने 30 लाख लखपति दीदी का लक्ष्य दिया। इनमें से 18,56,000 महिलाओं की आय यानी इनकम 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा हो गई। मतलब यूपी में भी बिहार वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं अपनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बिहार चुनाव में सह प्रभारी और बिहार में बीजेपी विधायक दल की बैठक के पर्यवेक्षक का दायित्व संभालने के बाद यूपी लौटे हैं। उन्होंने अब यूपी में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है, क्योंकि केशव ने बिहार चुनाव में महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG को मिली राशि का करिश्मा देखा है। इसलिए वो यूपी में भी महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर बीजेपी का वोट बैंक मजबूत करने में जुट गए हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ये प्रयोग केवल बिहार में कामयाब रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी ये कामयाब होता दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू की थी। योजना के तहत 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जाता था। 2023 के विधानसभा चुनाव में एमपी में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत का श्रेय इसी योजना को दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री माझी बहन लड़की योजना लागू की। इस योजना में 21 से 65 साल की उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए महीना आर्थिक सहायता दी जाती है। हरियाणा में भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू की गई। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाते हैं। एक बार आपको ये भी बता देते हैं कि SHG में कौन कौन से मुख्य सेक्टर आते हैं जिन्हें मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है। एक है बैंक सखी, जो बैंक में बैठकर खाता खुलवाने का काम करती है। गांवों में बैंकों से लेन देन में ग्रामीणों की मदद करती है। घर बैठे पैसे जमा करने की सुविधा देती है। दूसरा ड्रोन सखी, जो गाँव में ड्रोन उड़ाने और संचालन का प्रशिक्षण दे रही है। तीसरा विद्युत सखी, जो ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल जमा कर रही हैं। कोटेदार, जो गांवों में राशन की दुकानों का संचालन कर रही हैं। बलिनी, जो डेयरी का संचालन कर दूध और दूध से उत्पादों की बिक्री कर रही हैं। इसके अलावा कैंटीन, जो प्रेरणा कैंटीन का संचालन कर रही है। और इसके बाद आता है THR प्लांट, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार बनाने का काम कर रही है।
बीजेपी नेता मानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को कोई बड़ी सहायता देना सपा के पीडी की काट बन सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का पीडी का मुद्दा काम कर गया था। नतीजन बीजेपी की सीटें 64 से घटकर 34 रह गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी ने खुद माना था कि अगर आज चुनाव हो तो यूपी में बीजेपी को 188 सीटें मिलेंगी। ये 188 सीटें बहुमत से दूर हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी नेतृत्व अब पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर करेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व का पूरी ताकत 2027 में यूपी में फिर से कमल खिलाने में लग जाएगा। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए बीजेपी नेतृत्व किसी भी कीमत पर यूपी को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। बीजेपी के बीच चर्चा आम है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में भी महिला वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए कोई बड़ी योजना लागू की जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूपी ने प्रधानमंत्री के प्रयास को धरातल तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, लिहाजा इसकी संभावना है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कोई और बड़ी घोषणा हो जाए। हालांकि ये तय नहीं है कि सभी महिलाएं बस 10,000 जैसी योजनाओं के आधार पर वोट करें। कई मामलों में स्थानीय दल, जाति समूह, क्षेत्रीय पहचान, परिवार के सामाजिक धारणाएं, दल निष्ठा जैसी चीजें भी मायने रखती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ये आधी आबादी किस तरीके से कमाल दिखाती है। दर्शकों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।